मैंने सोचा भी नहीं था बेटा कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। आप इतनी अफसरदा ना हो मम्मी। आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि हालात से लड़ ना सके। लेकिन कितना इत्मीनान हो गया था मुझे। ठीक ठीक है कि तुम्हें ससुराल में कुछ मुश्किलात दरपेश थीं, लेकिन इस बात का सुकून था कि तुम अपने शौहर के साथ खुश हो। अम्मी मैं आपको कुछ बताती नहीं थी, लेकिन उस घर में मैं एक रात भी आसूदगी से नहीं सोई। मुझे हर वक्त ये लगता था कि अम्माद की और उसकी माँ की मेरी वजह से नहीं बनती। मुझे हमेशा यही शक होता था कि अम्माद अंदर से खुश नहीं है मेरी वजह से। जब रिश्ता बनाया था तो उसे निभाना चाहिए था ना। यही तो नहीं आया उसे। कहाँ गुम हो? नहीं, कहीं नहीं। खाना ठीक से क्यों नहीं खा रहे? खा रहा हूँ यार। फलक को देख के अपसेट हो? नहीं तो। अमाद वो तुम्हारी जिंदगी से निकल चुकी है, क्यों सवाल किया हुआ है उससे अपने सर पर तुमने? नहीं, ऐसी बात नहीं है शर्मीन, बस आज उसको बस स्टॉप पे देख के थोड़ा सा परेशान हुआ। वो इसी तरह बसों में सफर करने की आदी है। लेकिन पहले की बात और थी, तब वो मेरी बीवी नहीं थी। तो क्यों जोड़ रखा है अपना नाम उसके साथ? खत्म कर दो इस ताल्लुक को। नहीं, साहब ने आपके लिए भिजवाया है। आपसे अस्सलाम वालेकुम। कौन है बेटा? ये क्या है? लाओ दिखाओ, मैं देखूं क्या है इसमें। मम्मी इसे ना खोले, मुझ में एक और दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है अब। बेटा पता तो चले क्या है। चेक। फलक, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा कोई भी हक अदा नहीं कर सका। मैंने तुम्हें अपनी गलती की तलाफी के लिए अपनाया था, लेकिन एक और गलती कर बैठा। अपने अंदर की आवाज़ का कब तक गला घोंटता। फिलहाल तुम्हें 10 लाख का चेक भिजवा रहा हूँ ताकि तुम जिंदगी गुजारने की जिद्दोजहद ना करना पड़े। आइंदा भी भिजवाता रहूंगा। अपना और बच्चे का ख्याल रखना। अम्माद। अच्छा, आप देख रहा था हम एक तो बागलों में रहकर हमारे दिल जोड़ गई है। जाती है तो ये देखिए, हम अगर सादे हाँ फलक, तुम क्या समझते हो? तुम गलती पे गलती किए जाओगे और फिर इत्मीनान से इन सब का मदावा करोगे? फलक सुनो, हर गलती की तलाफी नहीं होती अम्माद साहब। और ये जो आखिरी गलती की है ना, ये तो गलती भी नहीं है, ये तो सरासर जुल्म है।
आधी रात को जो इंसान अपनी बीवी को, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, अपनी नई नवेली दुल्हन के कहने पे निकाल दे, तो उस बात की तलाफी नहीं हो सकती, उसका कोई मदावा नहीं हो सकता है। आई एम सॉरी फलक, मैं शर्मीन की वजह से बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हारा ये चेक तुम्हारे घर खुद वापस करने आऊं या फिर तुम अपना ड्राइवर भेज रहे हो मंगवाने के लिए? फलक देखो, इस बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे तुम? मैं अपने पे और अपने बच्चे पे तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती हूं। फलक मेरी बात, शर्मीन, शर्मीन, I don't want to talk to you. अरे लिसन यार, उसका वैसे ही फोन आ गया था यार, ऐसी कोई जरूरी काम था उसका। अरे प्लीज यार, फॉर गॉड सेक, क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे छुपके फलक से बात करते हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या जरूरत है मुझे उससे छुप छुप के बात करने की? और वैसे भी अगर मैंने कर भी ली तो क्या बड़ी बात है, मेरी बीवी है वो। वैसे उसने मुझसे इस तरह के सवाल जवाब कभी नहीं किए जब मैं तुमसे बात करता था, हालांकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी तब। मैं फलक की तरह बेवकूफ नहीं हूं अमाद, जो किसी दूसरे के लिए अपनी जगह को खाली छोड़ दूं। शर्मीन हूं मैं, शर्मीन। बेटा, क्या तुमने अम्माद का चेक वापस करके ठीक किया है? तो मैं और क्या करती, उसकी खैरात कबूल कर लेती। बेटा, वो खैरात नहीं है, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का हक था बेटा। अम्मी, इस तरह वो अपने कंधों से अपनी शर्मिंदगी का बोझ उतारना चाह रहा था और मैं उसे इस बोझ से आजाद नहीं करना चाहती हूँ। लोग तो इससे भी ज्यादा बेहिस होते हैं बेटा, उन्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता। कम से कम अम्माद को अपनी गलती का एहसास तो है। वो भी ऐसा ही बेहिस है अम्मी। एक चेक भिजवा देने से वो दूसरों से मुख्तलिफ नहीं हो जाता है।